हाय गाइस, मैं आपका केपी सर, मैथ्स एक्सपर्ट टहली वाले। और मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। एलसीएम जो होते हैं ये आपके लोएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं और एचसीएफ जो होते हैं ये आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। सबसे पहले मैं एलसीएम को बताऊंगा। एलसीएम को बोले तो आप इसको हिंदी मीडियम में आप लैसे पे लघुत्तम समापवर्त कह सकते हैं, और हिंदी मीडियम में बोलते हैं से, और इंग्लिश मीडियम में होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, बड़े से अधिक पहले बड़े से बड़ा फैक्टर इसमें लिया जाता है, इसमें छोटे से छोटा फैक्टर लिया जाता है एलसीएम में। तो एलसीएम में सबसे छोटे से छोटा फैक्टर जो लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और हमेशा एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर नोटेड पॉइंट मैंने किया है, ऑलवेज नॉन जीरो नंबर। जब भी हम लघुत्तम समापवर्तन निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, इसमें जीरो नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुमने कभी भी एलसीएम निकाले होंगे तो वहां पर जीरो नहीं देखा होगा उनमें, इसी वजह से नॉन जीरो नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैंने दिया है, मैंने एचसीएफ में जीरो डाल के, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया है, तो उसका हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी मैंने नोट पॉइंट में यही बोला है, ऑलवेज एचसीएफ फाइंड नॉन जीरो नंबर। ये एक नोट पॉइंट होता है, बहुत लोगों को और बहुत बच्चों को ही पता नहीं होता है, स्टूडेंटों को, कि जीरो को जब जीरो दे देती हैं तब वो उनको पता ही नहीं होता कि जीरो का निकाला जाता है नहीं निकाला जाता है। कि आपकी जितनी भी फॉरेन राइटर की बुक है, स्टैंडर्ड बुकों में, उसमें नोट पॉइंट में लिखा रहता है। हो सकता है लोकल बुकों में भी हो, मैंने तो स्टैंडर्ड बुक ज्यादा पढ़ी है, उनमें मैंने वहां पर इसको देखा है। तो मैं जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ, यहाँ पर 2, 4, 5, 3, 8, इसका मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पर लोएस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर देखना, जो सबको जो इसमें डिवाइड करे छोटे से छोटा फैक्टर। तो यहाँ में 2 मैंने चुन दिया, तो 2 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी करेगा, 8 को भी करेगा, सबसे छोटा फैक्टर जो है। तो यहाँ पर करेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 को ये ऐसे रहने देंगे, 3 को अभी ऐसे रहने देंगे, 8 को कितने टाइम गुजरेगा, 4 टाइम। इसके बाद में फिर देखते हैं हम लोएस्ट कौन सा है जो सबको डिवाइड कर सके, 2 है, सबको नहीं, यहाँ पर 2 को ही चुनना है पहले। यह का लोअर सबसे कॉमन फैक्टर है आपका अभी क्या है, कॉमन फैक्टर है ये लोएस्ट, तो 1 को रहने देंगे, 2 1 जा 2, 5 का 5, 3 का 3, 4 कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। अगेन फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर अभी 2 है इसके पास में, तो 1 को रहने देंगे, 1 को ये रखेंगे, 5 को रहने देंगे, 3 को ये रहने देंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2। अब इसके बाद में 1 को नहीं ले पाएंगे हम, 2 को भी नहीं ले पाएंगे, इसके बाद में 3 और 5, तो इनमें सबसे कॉमन जो सबसे लोएस्ट वाला कौन सा है आपका, 3। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 को ये रखेंगे 1, 5 को ऐसे रखेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 को करेंगे तो 3 बन जा, 3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बन जा 3, और तुम्हारे सॉरी, ये 2 पहले हमने 2 से करा यहाँ पर, तो 1 रख दिया, 3 को हमें नहीं रहने देना। ठीक है, तो 2 तो हाँ, अब यहाँ पर 3 से करते हैं हम, तो 1 को नहीं रहने देंगे, 1 को नहीं रहने देंगे, 5 को डिवाइड नहीं करेगा ये, और 3 को करेगा तो 1 टाइम हो गया, 1 को अपने प्लेस पर नहीं रख दिया। इसके बाद में 1 भी नहीं है यहाँ पर, तुम्हारे 1 को रहने देंगे, और कोई है नहीं इसके बाद में, तो हाईएस्ट कौन सा बनेगा आपका 5, तो 5 को करेंगे तो 1 1 5 बन जा 5 1 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। ठीक है, आंसर आ गया इसका। नहीं, एक बार इसकी मल्टीप्लाई और देखते हैं, सॉरी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 5 जा 40, 43 जा हो जाएगा आपका 3 0 0, हाँ सही तो आ रहा है 120। ठीक है ना, ठीक है 120 ही रहेगा। इसके बाद में फिर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका एचसीएफ। इसमें आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट टर्म को देखना है, तो सारे टर्म को मतलब जो सब में जो तीनों को यहाँ पर डिवाइड कर सके हाईएस्ट से हाईएस्ट। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 4 है ऐसा, 4 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, 12 को करेगा, 4 को करेगा 1 बार, और 8 को करेगा तो 2 बार, और 12 को करेगा 3 बार। इसके बाद में इसमें कोई नहीं है, इसमें अब
जो इनको दोनों को या इन तीनों को कर सके, जो बड़े से बड़ा, तीनों को नहीं है, तो इसका कितना आ गया HCF, इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर 352, इसका HCF कितना आ जाएगा, जो तीनों को बड़े से बड़ा हो, जो तीनों को डिवाइड कर सके, मतलब सबको कंप्लीटली डिवाइड करे। ऐसा कंप्लीटली डिवाइड करने वाला केवल 1 है हमारे पास, तो इसका HCF कितना बन गया, 1 बन गया। ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल मैंने और लिया यहाँ पर 2054, और यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल मैंने पहले भी इसके आपसे चर्चा की थी बेटा कि अगर जहाँ पर 0 आ जाता है, 0 को हम का नाम HCF और LCM में यूज नहीं करते, क्योंकि ये नोटेड पॉइंट है। नोटेड पॉइंट में करे दिखा चुका हूँ कि नॉन जीरो नंबर ऑलवेज यूज फॉर LCM एंड HCF, ठीक है। तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, हम इसका फाइंड नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया ऑलवेज HCF फाइंड नॉन जीरो नंबर्स। और भाई मैं आप सभी गाइडों से, अपनी जितनी मेरी गाइडेंस से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को आप सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों से कराएं, इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें आप, और इसको शेयर करें, और कमेंट में मुझे आप ये भी लिख के भेजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी लिखें आप कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए आपको। अब इसको मैं कितनी पार्टों में मैं आपको दूं, इसको LCM को, HCF को, या और 11th-12th के एग्जाम आ रहे हैं उन पर आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोड डिफरेंशिएबिलिटी, इन पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा के दूंगा। अगर जो भी कोई आपके JEE मेंस IIT वगैरह पे हैं तो वो अपने टॉपिक मुझे बताएं, ठीक है। रियल एनालिसिस से और तुम्हारी लिमिट कंटिन्यूटी जो है इसमें, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मैं। और भाई ठीक है, मैं आप सभी से फिर एक बार कहना चाहूंगा, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।